Greetings 11th class political science students, welcome back to our channel. Hope you all are doing great, and today we are here with the part 2nd of the chapter equality. In the last class we were discussing basically that why does equality matter, क्यों important है equality का idea, और हम लोगों ने समझा था that in all of the world you will be able to see differences on lot of the basis, and every person, especially every religion try to show that every person is equal, but even then there is inequality. And in the last class we have left the topic that there is a scenario of global inequalities, and here is the fact sheet related to the same. So let us have a look over that how can we say that there is a lot of differences on the basis of equality. It means we can say there are a lot of inequality in the world, and the world scenario is full of inequality examples. So how can we say it? So let us have a look over the sheet, that is fact sheet. Let us start now. अब देखो फर्स्ट आपको गिवन है द रिचेस्ट 50 इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड हैव अ कंबाइंड इनकम ग्रेटर देन दैट ऑफ द पुअरेस्ट 40 करोड़ पीपल. देखो कितना एक टाइप से यूनिक डेटा है कि जो सिर्फ 50 इंडिविजुअल्स हैं, जो दुनिया के सबसे 50 रिच पीपल हैं, अगर उनकी इनकम को आप कंबाइन कर दो ना, तो उनके पास उतनी से ज्यादा इनकम है जितने की जो पुअरेस्ट की कैटेगरी है. एक मान लिया आपने पिरामिड स्ट्रक्चर पे देख लिया, पिरामिड पे ऊपर आपने रख दिया जो रिच पीपल हैं. अगर आप सिर्फ 50 जो ऊपर के टॉप वाले 50 हैं, अगर आप उनकी इनकम को कैलकुलेट कर लो, और जो नीचे से 40 करोड़ पीपल हैं, जो लोवेस्ट हैं, जो पुअरेस्ट हैं, अगर आप उनकी इनकम को कैलकुलेट कर लो तो 50 इंडिविजुअल की इनकम ज्यादा होगी. इजंट इट सरप्राइजिंग कि 50 लोगों की जो इनकम है वो 40 करोड़ लोगों से ज्यादा है, राइट? उसके अलावा द पुअरेस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसीव ओनली 5% ऑफ द ग्लोबल इनकम. और ये उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग कि पूरे वर्ल्ड की जितनी इनकम है उसके सिर्फ 5%, मतलब पीपल है 40%, लेकिन वर्ल्ड की 5% इनकम को वो लोग कहीं ना कहीं गेन कर पा रहे हैं. तो ये भी अपने आप में सरप्राइजिंग है. While the richest 10% of the world population control 54% of the global income, ये उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग है कि जो रिचेस्ट 10% पीपल हैं, देखो यहाँ क्या पड़ा कि जो स्टार्टिंग के 50 इंडिविजुअल है उनकी इनकम 40 करोड़ से ज्यादा है. अब सेकंड डेटा आपको क्या बता रहा है, जो रिचेस्ट 10% लोग होते हैं ना पॉपुलेशन के, वो 54% पॉपुलेशन को, वो 50% क्या करते हैं, इनकम को, ग्लोबल इनकम को कंट्रोल करते हैं, कैप्चर करते हैं, राइट? उसके अलावा द फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ द एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज मेनली नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप विद 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ओन 86% ऑफ द वर्ल्ड्स इंडस्ट्री एंड कंज्यूम्स 80% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी. अब देखो मतलब सिर्फ नॉर्थ अमेरिका जैसे और वेस्टर्न यूरोप जैसी कंट्रीज वो क्या करते हैं, जितनी 100% एनर्जी है उसका 80% तो वही लोग कंज्यूम कर लेते हैं. वहां पे पॉपुलेशन सिर्फ 25% है, बट इवन देन वर्ल्ड की 86% इंडस्ट्रीज उन्हीं के पास है. इसीलिए हमारी कंट्री में भी रिसेंटली क्या चला हुआ है, देयर इज अ क्रेज है ना कि हमें भी विदेश जाना है, हमें भी फॉरेन जाना है, स्पेशली इन यूएसए, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम है, ऑक्यूपेशन इज हाई, इंडस्ट्रीज आर in a lot of numbers, and that's why we are able to get easily labor class job there. समझ आया? इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कंट्री की 25% पॉपुलेशन है उनके पास, बट इवन देन उनके पास 86% वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज हैं, और वो वर्ल्ड की 80% एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, राइट? उसके अलावा ऑन आ पर कैपिटा बेसिस, पर कैपिटा मतलब जो एक पर्सन कंज्यूम करता है वो सारी की सारी चीजें, आर रेजिडेंट ऑफ द एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्री कंज्यूम एटलीस्ट 3 times एज मच वाटर. देखो अगर मान लिया एक कोई कॉमन पर्सन रह रहा है और एक कोई एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्री में रह रहा है, मान लिया एक कोई इंडिया में रह रहा है और एक कोई यूएसए में रह रहा है, अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो आप क्या देख रहे हो, जो यूएसए वाला है ना वो इंडिया वाले से 3 गुना ज्यादा पानी यूज कर रहा है, 10 times एज मच एनर्जी, उनसे 10 गुना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करा, क्योंकि आपने देखा कि 80% वर्ल्ड की एनर्जी तो यही लोग कंज्यूम कर लेते हैं. तो 10 times 10 गुना ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है, 13 times एज मच एज आयरन और स्टील को 30% ज्यादा कंज्यूम कर लेता, 13%, एंड 14 times एज मच पेपर एज समवन लिविंग इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया और चाइना.
और क्या कर रहा है, और उससे हमसे ज्यादा क्या, अगर हम पेपर भी यूज करें तो हमसे 14 टाइम पेपर वो लोग ज्यादा यूज करेंगे, जो हम क्या कर रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में रह रहे हैं। समझा? तो इट इज ऑल्सो स्ट्रेंज, राइट? तो मतलब मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज तो यही लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। और फिर जब बात आती है पोल्यूशन की, तो लोग क्या बोलते हैं कि हमारी तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, सो वी आर नॉट क्रिएटिंग पोल्यूशन। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? दीज डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि इनके पास एडवांस टेक्निक्स नहीं है। देन दे स्टार्ट ब्लेमिंग अस। इवन देन यू आर एबल टू सी कि 80% वर्ल्ड की एनर्जी वो कंज्यूम कर रहे हैं, 86% इंडस्ट्री उनके पास है। इवन देन रिस्पॉन्सिबल आर डेवलपिंग कंट्री। यू कैन सी द ट्रेंड। समझ आया? अब देखो उसके अलावा क्या है, द रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम अ प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉज इज 1 to 18 इन नाइजीरिया बट 1 to 8700 इन कनाडा। मतलब प्रेगनेंसी से अगर डेथ होने के रिस्क होने के चांसेस हैं, तो क्या है, नाइजीरिया में 1 to 18, मतलब अगर 18 है तो उसमें से 1 के चांसेस हैं। और अगर कनाडा में देखते हो तो 8700 to 1, ये इतना कनाडा का चांस है। ये भी आपको कुछ अलग चीजें दिखा रहा है। समझ आया? इसके अलावा द इंडस्ट्रियल कंट्री ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड अकाउंट फॉर नियरली 2/3 ऑफ द ग्लोबल एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं फर्स्ट वर्ल्ड की, वो क्या करती हैं, 2/3 ग्लोबल एमिशन, जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है ना, उसका 2/3 तो वही करनी है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है ना? और ऐसा वो क्यों कर रही है? बाय द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। क्योंकि अब देखो इलेक्ट्रिक जो चीजें, व्हीकल्स उनके पास ज्यादा हैं, इंडस्ट्रीज उनके पास ज्यादा हैं, तो ऑफ कोर्स जो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने की प्रोसेस है, उनका कंबशन है, वो भी वही लोग ज्यादा करेंगे जो डेवलप्ड है, राइट? तो अब वो हमसे ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं, राइट? कार्बन को यूज कर रहे हैं। अब इसके अलावा दे ऑल्सो अकाउंट फॉर 3/4 ऑफ एमिशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट कॉज एसिड रेन। अब देखो जो प्रॉब्लम्स आप लोग देख पा रहे हो, यहां आपने देखा कि वो क्या कर रहे हैं, यहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं ना कहीं रिलीज कर रहे हैं, राइट? बिकॉज ऑफ देयर इंडस्ट्रीज। और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल बन रही है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। इन द सिमिलर मैनर जब वो कंज्यूम करते हैं सल्फर और नाइट्रोजन को 3/4, वो जब कंज्यूम करते हैं तो मतलब अगर 4 है तो 3 वही लोग कंज्यूम करते हैं। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एसिड रेन के लिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना स्मॉल क्लासेस में, एसिड रेन जो हमारे जैसी बिल्डिंग्स, ताजमहल जैसी बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैनी इंडस्ट्रीज नॉन फॉर देयर हाई रेट ऑफ पोल्यूशन आर बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज टू द लेस डेवलप्ड कंट्रीज। और कई क्या हो रही है, बहुत सारी कंट्रीज, तो क्योंकि देखो मान लो यूएसए जैसी कंट्रीज हैं, अब वो क्या कर रही है, अब वो ये करने की कोशिश कर रही हैं कि अब हमारी कंट्री में ऐसा सिस्टम है कि अब देखो क्या है, कुछ वो क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज है तो उनको ये माना जा रहा है कि वो पोल्यूशन कर रही हैं, लेकिन अब वो ये दिखा रही है कि हम तो पोल्यूशन कर ही नहीं रहे। इसके लिए वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो अब अपनी इंडस्ट्रीज कहां पर लगा रहे हैं, वो अब अपनी इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने, किस एरिया में, वो अब अपनी इंडस्ट्रीज को लगा रहे हैं लेस डेवलप्ड एरिया में, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो ये चीज दिखा सके कि हम लोग तो पोल्यूट कर ही नहीं रहे एनवायरमेंट को। एनवायरमेंट को पोल्यूट कौन कर रहा है? दीज डेवलपिंग कंट्रीज। समझा? तो ये है आपका सिनेरियो, जो आपको क्या दिखाता है कि कंट्री के लॉट ऑफ द रिसोर्सेज पे कुछ एक पीपल का कंट्रोल है। अगर आप वर्ल्ड का सिनेरियो देखते हो तो कुछ एक कंट्रीज का कंट्रोल है। इसके अलावा आप लोगों ने क्या देखा, पर कैपिटा बेसिस के ऊपर भी हम लोग देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में कितना ज्यादा डिफरेंस है। डेवलपिंग कंट्रीज की कंपैरिजन में डेवलप्ड कंट्री कई टाइम ज्यादा चीजों को कंज्यूम करते हैं। जो आज हम प्रॉब्लम फेस करें, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, तो ऑल ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट देयर इंडस्ट्रीज इन द लेस डेवलप्ड एरियाज। अब वो डेवलपिंग कंट्रीज में लगा रहे हैं, क्योंकि ताकि वो ये दिखा सके कि पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ये लोग हैं। समझ आया? आप देखो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया। ये तो था पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो जो आपने यहाँ पे पढ़ा, दैट हाउ वी आर एबल टू सी इनइक्वालिटीज एग्जिस्टिंग इन होल ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे आप लोग देखो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया। अब इंडिया में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैसे एग्जिस्ट होती है? अब देखो, हियर आर सम फाइंडिंग्स फ्रॉम द सेंसस ऑफ द इंडिया हेल्ड इन 2011। अब यहां पे देखो क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पे 2011 के डेटा है,
अबाउट हाउस होल्ड एमेनिटीज एंड एसेट्स, जो मतलब घर की चीजों से रिलेटेड आपको डेटा देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आपको देखो क्या डेटा आपको दिखा रहा है। You do not need to memorize any of this figure. Just read these to understand the extent of urban-rural disparities in the country. When would your own family fit? Where would your own family fit? आपको इन डेटास को ना लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो यहाँ क्या गिवन है, फैमिलीज दैट हैव, अब वो यहाँ पर रूरल दिख रहा है, एक तरफ अर्बन दिख रहा है, पुट क्रॉस और टिक। अब देखो क्या है, ये कुछ देखो 2011 का डेटा है, तो ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस इन दैट, राइट। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, राइट। अब देखो यहाँ क्या है, सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रूरल एरियाज में 55%, अर्बन में 93। ये चीजें आपको क्या दिखा रही हैं, दीज थिंग्स आर शोइंग यू द डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, राइट। उसके अलावा टॉप वाटर इन द हाउस, टैप वाटर इन द हाउस, जिसमें टैप की वजह से वाटर आता है, रूरल एरियाज में 35% ओनली, अर्बन एरियाज में 71%, राइट। इसके अलावा और देखो क्या है, इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल रहा है, बाथरूम इन द हाउस, रूरल में 45% और अर्बन में 87%। टेलीविजन 33% इन रूरल एरियाज और अर्बन में 77%। आप अपने अकॉर्डिंग, आई नो all of the families in today's time they are having electricity connection also, tap water also, bathroom in their houses also, television also, scooter, motorcycle, all the people they are having these kind of things, है ना। although this can be exception कि कार हो ना हो, that can be happened, but all जो basic necessities हैं all of the families are having in today's time, राइट। लेकिन यहाँ जो डेटाज आपको दिख रहे हैं, देखो 55 to 93, 35 to 71, 45 to 87, ये चीजें आपको क्या दिखा रही हैं, जैसे आपने वर्ल्ड सिनेरियो देखा था ना इनइक्वालिटी का, वो शीट देखी थी, यू आर एबल टू सी कि डेवलप्ड कंट्रीज बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रही हैं एंड लेस डेवलपिंग कंट्रीज दे आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज। इन द सिमिलर मैनर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि रूरल एरियाज में रूरल फैमिलीज के पास बहुत कम फैसिलिटीज हैं, वहीं अर्बन एरियाज उन फैसिलिटीज को कैप्चर किए हुए हैं। दैट इज ऑल्सो शोइंग द इनइक्वालिटी इन इंडिया स्पेशली, कि रूरल और अर्बन एरियाज में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसलिए आप लोग देखो क्या देख रहे हो, पीपल आर शिफ्टिंग, पीपल आर माइग्रेटिंग, ऑल्दो द फॉरमोस्ट रीजन फॉर दैट इज द ऑक्यूपेशन ऑल्सो, इन द सर्च ऑफ जॉब ऑल्सो, बट इवन देन दे आर मूविंग इन द सर्च ऑफ फैसिलिटीज ऑल्सो। अब तो देखो फिर भी चीजें चेंज हो गई हैं, आप लोग अगर गांव में भी रह रहे हो, इवन देन ऑल ऑफ द स्कूल बसेस दे विल बी अराइविंग एट योर प्लेस टू पिक यू अप, बट इवन देन पहले क्या हो रहा था कि एजुकेशन जैसी फैसिलिटी, हेल्थ जैसी फैसिलिटी, बार बार लोगों को शिफ्ट करना पड़ता था, मूव करना पड़ता था फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स और सिटीज। इसलिए अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, शिफ्ट करना शुरू कर दिया इन द सिटीज। समझ आया। अब देखो 10वीं फेस ऑफ पैराडॉक्स, अब यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, राइट। एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, येट ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी एनकाउंटर इनइक्वालिटी। आपने देखा एक इक्वालिटी का कंसेप्ट है, उसके अलावा आपको हर जगह इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। अब देखो वो कैसे, वी लिव इन अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ अनइक्वल वेल्थ। आपने पूरा का पूरा सिनेरियो देख लिया ना कि कैसे वेल्थ के ऊपर पूरी की पूरी कुछ डेवलप्ड कंट्रीज का कंट्रोल हो जाता है, राइट। तो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा कितना अनइक्वल तरीके से है। अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी अलग अलग है, देखो जैसे आपने यहां पर देखा हेल्थ से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, कुछ बेसिक नेसेसिटी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, उसमें डिफरेंसेस दिख रहा है। वर्क सिचुएशन वो अलग अलग है, जैसे हमने क्या देखा कि डेवलप्ड कंट्री के पीपल कई मल्टीपल टाइम ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज की कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, वाटर को, एनर्जी को, राइट। एंड द पावर, और पावर सबसे बड़ा सोर्स है। आज भी आप लोग देखोगे विलेज एरिया में आज भी इलेक्ट्रिसिटी कट्स लगते हैं, पावर कट्स होते हैं, लेकिन सिटीज में ऐसा कम देखने को मिलता है। तो यही तो आपको देखने को मिला ना, इन एवरी प्लेस स्पेशली यू विल बी एबल टू सी दैट इनइक्वालिटीज आर एग्जिस्टिंग। इक्वालिटी क्या एग्जिस्ट कर रही है, इक्वालिटी इज एग्जिस्टिंग इन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी ओनली। In the reality, everywhere we are able to see inequality only. Getting my point? Should we be concerned about these kinds of inequality? क्या हमें इन चीजों के बारे में कंसर्न होना चाहिए? Are they a permanent and inevitable feature of social life which reflects the differences of talent and ability of human beings?
as well as their different contribution towards social progress and prosperity. या क्या हमें इसके लिए कंसर्न होना चाहिए, या फिर ये सोच के छोड़ देना चाहिए क्या कि ये चीजें ना परमानेंट हैं, ये तो ऐसे रहेंगी ही रहेंगी, ये इनएविटेबल क्या होता है, विच कैन नॉट बी चेंज्ड, ये तो भाई ऐसे ही रहेंगी, इसको आप चेंज नहीं करोगे, because this is the social life and in that we will have be disparities and differences, so no need to do worry, all the things are normal, right? ये हमें दिखाता है कि कैसे कैसे डिफरेंसेस हैं हमारी सोसाइटी में, और डिफरेंसेस है वो क्यों है, क्योंकि लोगों का टैलेंट अलग अलग है, ह्यूमन बींग्स की कैपेसिटी अलग अलग है, एबिलिटी अलग अलग है, और क्योंकि उन्होंने ना अलग तरीके से सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट किया है, इसलिए क्या करो, इसलिए उनकी प्रोग्रेस भी अलग हुई है, उनकी प्रोस्पेरिटी भी अलग हुई है। क्या हमें ऐसा सोचना चाहिए, मतलब क्या हमें ऐसा सोचना चाहिए कि इक्वालिटी होनी चाहिए एंड वी शुड टेक सम काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स फॉर दैट, या फिर ये सोच के छोड़ दो कि नहीं ऐसे ये सोसाइटी में चीजें क्या है, ये तो सोसाइटी में एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी, हमें क्या करना है, हमें इस चीजों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये लोगों की अलग अलग कैपेसिटी कैपेबिलिटी का रिजल्ट है, दैट्स व्हाई नो नीड टू वरी फॉर दैट, और बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द पीपल देयर इज somewhere there is prosperity and somewhere there is the a lot of differences। क्या हमें ऐसा सोच लेना चाहिए, और आर these inequality a consequence of our social position and rules, या फिर जो inequalities आपको देखने को मिल रही हैं ये किस चीज का रिजल्ट है, हमारी सोसाइटी में जो पुराने टाइम में कोई पोजीशन रही होगी क्या उसका रिजल्ट है जो हमारी करंट की सिचुएशन है, क्या जो रूल्स रेगुलेशन बने वो इस मैनर में बने हुए हैं कि वो हमें आज तक इक्वालिटी एस्टैब्लिश इंश्योर ही नहीं करा पाए। गेटिंग माई पॉइंट, मतलब इनइक्वालिटी का रीजन क्या है, दीज आर क्वेश्चंस दैट हैव ट्रबल्ड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर मैनी ईयर्स, और यही वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं हमें बार बार परेशान करते हैं कि हमें कैसे इनइक्वालिटी को ट्रीट करना है, क्या रीजन है, कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है, ऑल द क्वेश्चंस। अब देखो, why talk about global or national inequality when all around us there are inequality to which nobody seems to object? Just look at the way my parents favor my brother over me. अब देखो, there is a girl who is saying that my parents are always favoring my brother in place of me. So she is saying that no need to take the scenario of the world and from the urban or rural settlements. In my family also there is the example. Parents are favoring my brother, not me. So that is also showing that there is the example of inequality in our society, right? अब देखो, it's a question of this kind. What makes equality one of the central themes of social and political theory? अब देखो, आपको क्या बताती है ये क्वेश्चन, इसी टाइप का है कि जो बताता है आपको कि इक्वालिटी की सेंट्रल थीम क्या है, राइट? इक्वालिटी की सेंट्रल थीम पॉलिटिकल थियरी में क्या थीम है, क्योंकि देखो क्यों आप इक्वालिटी की सेंट्रल थीम बन गई है सोसाइटी में, क्योंकि कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा, बिकॉज वी आर रीडिंग इट, वी आर अंडरस्टैंडिंग इट, फॉर व्हाट वी आर रीडिंग इट, कोई तो ऐसा रीजन रहा होगा ना, बिकॉज इट हैज बिकम द सेंट्रल थीम ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी, राइट? A student of political theory has to address a range of questions. अब देखो, अब फॉर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करना है। वो क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि व्हाट डज इक्वालिटी इंप्लाई, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी किस चीज से रिलेटेड होती है, सिंस वी आर डिफरेंट इन मैनी ऑब्वियस वे, मतलब देखो इक्वालिटी क्यों चाहिए, इक्वालिटी का मतलब क्या है, जब हम सारे बहुत सारे मैनर्स में डिफरेंट हैं। आप लोग देखते हो दैट एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, हर एक बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी दैट इज डिफरेंट, तो फिर हाउ कैन वी से दैट एवरीवन कैन बी इक्वल? What does it mean to say that we are equal? Because we are able to see every person is having different type of qualities. जब different type of qualities हैं, तो how can we say that we all are equal? Right? What are we trying to achieve through the ideal of equality? आप फिर आफ्टर ऑल अचीव क्या करना चाहते हो एक इक्वालिटी की आइडियल से, जब हम सबको पता है इक्वालिटी है ही नहीं सोसाइटी में? आर वी ट्राइंग टू एलिमिनेट द डिफरेंसेस ऑफ इनकम एंड स्टेटस? क्या हम इनकम और स्टेटस के डिफरेंसेस को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं, डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं उसके थ्रू? इन अदर वर्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ इक्वालिटी आर वी परस्यूइंग? हम किस टाइप की इक्वालिटी की बात करते हैं जो हम परस्यू करना चाहते हैं, और कौन सी इक्वालिटी फ्रॉम हुम, किससे आप इक्वालिटी की बात करते हो, क्यों आप इक्वालिटी चाह रहे हो जब हम सबको पता है कि सारे के सारे लोग डिफरेंट हैं, और किससे इक्वालिटी चाहते हो? देयर इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
Some other questions that have been raised regarding the concept of equality which we will consider here. अब देखो, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो इक्वालिटी के कंसेप्ट से कनेक्टेड हैं, जिसको आप रीड करोगे वो क्या है? टू प्रमोट इक्वालिटी शुड वी ऑलवेज ट्रीट ऑल पर्सन इन एग्जैक्टली द सेम वे. क्या हमें हर एक पर्सन को, जब हम बोलते हैं कि इक्वालिटी है, तो क्या हमें हर एक पर्सन को इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना चाहिए हर एक सिचुएशन में? आप लोगों को लास्ट चैप्टर याद आ रहा है जब हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों के ना कंसेप्शंस चेंज हो जाते हैं हर बार. कैसे कि सपोज आप लोग क्या मानते हो कि अगर मान लो एक रो है, आप क्या देखोगे? सपोज आपका कोई रिलेटिव वहां पे खड़ा है, आप लेट आए लेकिन आपके रिलेटिव ने ना आपको आगे टर्न दे दी, तो यू विल फील कि इक्वालिटी हो गई है. सोचो, अगर आप उसी रो में पीछे खड़े हो, किसी और पर्सन का कोई रिलेटिव आया, उसने उसको आगे प्लेस कर दिया, आप क्या बोलोगे? नो, रूल्स आर इक्वल फॉर ऑल, इसको भी पीछे से रो के थ्रू आना चाहिए. फिर एक रो हो सकती है दैट कैन बी सेपरेट फॉर द एज्ड पर्सन. वहां पे आप ये नहीं बोलोगे कि इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि एज्ड पर्सन उनको कुछ प्रायोरिटी देने की रिक्वायरमेंट होती है. सो यू विल नॉट क्वेश्चन दैट. समझ आ रहा है? तो हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा. वी आर गिविंग 33% रिजर्वेशन टू फीमेल्स. क्यों? क्योंकि हमें उनको एक वे में क्या करना, रिप्रेजेंटेशन देना है. सो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम हर एक पर्सन को एग्जैक्टली सेम मैनर से ट्रीट करें? क्या वही इक्वालिटी है? How should a society decide which differences of treatment or reward are acceptable and which are not? कौन से डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं जिनको आप एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्टेबल जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, और कौन से नहीं है? मतलब कुछ तो ऐसे भी डिफरेंसेस है ना जिनके ऊपर सोसाइटी क्वेश्चनिंग करेगी, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी, दैट यस दीज आर ओके, दीज आर फाइन. तो कौन से हो सकते हैं जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है और कौन से नहीं है? Also, what kind of policy should we pursue to try and make the society more egalitarian? Egalitarian कौन सी सोसाइटी होती है? जो completely equality पर बेस्ड होती है. तो अब हमें कौन सी पॉलिसी परस्यू करनी है जिसके थ्रू हम सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा इक्वल बना सकते हैं? तो कौन से बेसिस हो सकते हैं, कौन सी पॉलिसीज हो सकती हैं बाय विच वी कैन एंश्योर दैट यस देयर इज इक्वालिटी इन द सोसाइटी. राइट? तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ आया. एक तो आप लोगों ने आज क्या स्टडी किया? वी हैव अंडरस्टूड द सिनेरियो ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटी. हमने पूरे के पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो देख लिया दैट ऑल ऑफ द रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय फ्यू ऑफ द कंट्रीज ओनली in each and every aspect, whether it is related to facilities, whether it is related to energy consuming. उसके अलावा आपने इंडिया का भी सिनेरियो देख लिया. मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज दे आर कंज्यूम्ड बाय द पीपल हु आर लिविंग इन अर्बन एरियाज. इसके अलावा आप लोगों ने क्या देखा? फिर इक्वालिटी का मतलब क्या है? क्या हम सभी को इक्वली ट्रीट कर दें, वो इक्वालिटी है? या फिर कुछ लोगों को स्पेशली ट्रीट किया जाए अकॉर्डिंग टू देयर सोशल, फिजिकल कंडीशन, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स? क्या आपको कुछ अलग वे में ट्रीट करना है? किस सोसाइटी को आप बोलोगे कि यस दिस सोसाइटी जस्ट सोसाइटी? क्या आप कर सकते हो? विच काइंड ऑफ पॉलिसी वी शुड परस्यू टू गेट दैट सोसाइटी विच इज बेस्ड अपॉन इक्वल बेसिस, इक्वालिटी प्रिंसिपल्स. So I hope this is clear to all of you. In the next video we will discuss what is equality in reality. अब वो इक्वालिटी है क्या जिसका बेस हम लोग इतने 2 वीडियोस में बना रहे हैं? So what is that equality? That we will discuss in next video. I hope this topic of today's class is clear to you. If you are able to understand it, please press the like button and subscribe the channel. We will meet in next video with the new topic, that is equality. What is equality? Till then, keep learning and keep revising. And the most important thing, stay connected. Thank you. Thanks a lot.